नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। वहीं पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अजय से मिलने तुलसी जाती है और कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो अजय कहता है कि माँ, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आज मैं परी का आपको सच बताना चाहता हूँ। उसने मेरी बहन के साथ रिश्ता तुड़वाया। उसने मेरी बहन अब ये कहा कि मुझे पढ़ना है, मैंने अपनी बहन का कमरा भी खाली करवाया और उसका जितना मैं ख्याल रख सकता था मैंने उसको रखा। तो वो तुलसी कहती है कि अगर तुमने मुझे माँ बोला है, पहली बात तो तुम मैं इसको माँ बोलना छोड़ दो, क्योंकि हमारे घर में तुमने मुझसे वादा करके मेरी बेटी को लेकर गए थे कि कभी उसको दुखी नहीं करोगे। आज तुमने उस पर चोट मारी है और जो मेरी बेटी पर चोट मारता है मैं उसकी आंखें खींच लेती हूँ। हमारे परिवार में इस तरीके से किया जाता है। वहीं पर मीर गुस्से में बैठा है और एकदम तुलसी से कहता है, क्या हुआ, कहाँ गई थी? तो तुलसी कहती है, वो मैं आपको देख नहीं पाई, अजय से मिलने गई थी। कहते हाँ, मैं अजय से मिलने गई थी। अजय से नहीं, कॉफ़ी भी पीने गई थी तुम। तो तुलसी एकदम दुखी हो जाती कि ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं भी अजय की बात सुनने गई थी कि आखिर चल क्या रहा है। दोनों पक्षों का हमें पता होना चाहिए। तुम बेवजह गुस्सा कर रहे हो, उसका पक्ष भी सुनना ज़रूरी था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरीके से परी के साथ ऐसा व्यवहार करोगी और अजय के साथ हो जाओगी। वहीं पर दिखाते हैं कि वृंदा जो अंगद है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो उसके लिए सिर पर पट्टी रखती है और कहती है, सर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ठीक कर दूँगी, डॉक्टर के पास ले चलती हूँ आपको। तो अंगद कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वृंदा उनका ध्यान रखती है। धीरे धीरे अंगद सुबह ठीक हो जाता है। तो वृंदा उससे यही कहती है कि सर आपके लिए मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर आती हूँ। उधर दिखाते हैं कि दक्षा काकी जो विदेश से बच्चे आए हैं उनको सिखा रही हैं कि किस तरीके से सबके साथ घुलना मिलना चाहिए, हनुमान जी की क्या पावर है, कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। परी जैसी देखती है उन बच्चों की तरफ, मिहिर से कहती, काश मैं भी आज छोटी होती तो मेरी ज़िंदगी में ये दुख सुख नहीं होते। तो मिहिर कहता है कि तुम तो आज भी वैसी ही छोटी बच्ची हो। कहती कि मैं आपको कितना दुख दे रही हूँ ना, आपकी और मम्मी की लड़ाई हो रही है मेरे कारण से, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो मीर कहता है, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम, और मैं अब ऑफ़िस भी नहीं जाऊँगा। तो परी कहती है, नहीं पप्पा ऐसा मत करो, आप ऑफ़िस ज़रूर जाओ। तो एकदम ऑफ़िस से कॉल आता है कि सर आप ये जो असाइनमेंट है उस पर साइन करना है। तो मीर कहता है, नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ। तो परी कहती है, पप्पा मैं लेकर चली जाती हूँ आपके पेपर्स को, असाइनमेंट का साइन भी हो जाएगा और अंगद भैया से मैं मिल भी लूँगी। तो वहाँ पर पहुँचती है, वृंदा उसे देखती है और कहती है, इसको तो मैंने कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है ये रणविजय से वीडियो कॉल कर रही थी और कह रही थी मैंने अपने ससुराल को छोड़ दिया है, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। तो उसे धीरे धीरे याद आता है, अरे ये मतलब अंगद की बहन है, मतलब तुलसी जी की बेटी है। फिर एकदम से वो सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उधर दिखाते हैं कि तो मीर और परी की बात याद आती है कि मैं दुनिया से किसी से भी लड़ सकती हूँ। इधर तुलसी अपनी सास को याद करते हुए कहती है, मैं दुनिया से किसी से भी लड़ सकती हूँ, पर अपने परिवार वालों से कैसे लड़ूँ, उनके खिलाफ मैं कैसे जाऊँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। माँ, आज आप मेरे साथ क्यों नहीं हैं? मैं कमज़ोर हूँ, पढ़ रही हूँ, पर अगर आप मेरे साथ होती हैं ना तो फिर सब चीज़ सही हो जाती है। वहीं पर तुलसी कहती है परी से कि बेटा खाना खा लो। तो परी कहती है, नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। तो तुलसी कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो कहती है, नहीं माँ मैं आपसे नाराज़ कैसे हो सकती हूँ, मेरी वजह से तो आपके और पापा के संबंध ख़राब हो रहे हैं। और फिर उसके बाद एकदम से तुलसी कहती है, बेटा बच्चों को हक़ होता है माँ बाप से नाराज़ होने का, पर माँ बाप को कोई हक़ नहीं होता है। तो इधर परी सोचती है कि माँ कह तो रही है, पर मैं अब इस रिश्ते को और ख़राब करूँगी। आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं किस तरीके से रणविजय से मिल रही हूँ या आप लोगों को पागल बना रही हूँ। इतने में विक्रम का कॉल आता है तुलसी के पास और कहता है, भाभी आपने क्या वो वॉइस मेल मेरा सुना था जो मैंने आपको भेजा था? तुलसी कहती है, कौन सा वॉइस मेल जो तुमने मुझे भेजा था? तो वो देखती है, चेक करती है, उसे कोई वॉइस मेल नहीं मिलता। इधर परी सोचती है, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो वो वॉइस मेल डिलीट कर दिया था माँ के उससे। तो आपको क्या लगता है, क्या तुलसी को नोएना का सच पता चलेगा? क्या आज भी परी अपने मम्मी पापा से इसी तरीके से गेम खेलती रहेगी? क्या वृंदा सच्चाई लेकर आएगी परी की? मेरे साथ जुड़े रहिए आगे जानने के लिए। धन्यवाद।